तो फिर इस लेक्चर में हम देखते हैं कि किस टाइप से हम सिमिलरली का यूज़ करते हैं। सिमिलरली मतलब जैसे यहाँ भी यू के बदले भी आ गया, भी डिपेंडेंट है, किस पे डिपेंड है, एक्स वाई जेड पे, तो हम एक एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, बाकी वाई और उसको एक्स को वाई से चेंज कर देंगे, वाई को जेड से चेंज कर देंगे, तो उससे हमारा क्या है, टाइम बच जाएगा। सिमिलरली एक क्वेश्चन बड़े ध्यान समझना है, इसमें क्या दिया है, भी इक्वल टू इतना दिया है और क्या प्रूव करना है, एक्स डेल भी बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल भी बाय डेल वाई प्लस जेड डेल भी बाय डेल जेड इक्वल टू माइनस भी मतलब इतनी वैल्यू आ रही हुई तो इसको भी लिखा है। और दूसरा क्या बोला है, डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0। ध्यान से समझना है, जैसे इसको निकाल रहा है, हम एक पार्ट निकाल देंगे, क्या, एक्स डेल भी बाय डेल एक्स, अब उसको हम y से चेंज कर देंगे, जहां x है वहां y आ जाएगा, और वैसे उसको हम z से चेंज कर देंगे। कहाँ चेंज करेंगे हमें ये देखना है, ये ध्यान समझना है। इस तरीके से जो वैल्यू उसकी आएगी वहां पर x को हम y से रिप्लेस कर देंगे, x को हम z से कर देंगे, कहाँ करेंगे हम वो देखना हमें। तो हमने जल्दी से क्या किया, हमने क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से दिया गया है, गिवन भी इक्वल टू दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस हाफ, मान लो फर्स्ट मान लिया, इसको निकालना है। तो हमने क्या बोला, पार्शली डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स रिस्पेक्ट में किया तो डेल यू बाय डेल एक्स, पहले पावर का होगा, पावर आगे आई, ठीक है ना, और अंदर जो फंक्शन है वो तो एज इट इज उतार ही देंगे, और यहाँ कितना आएगा, जो पावर है -1, ऐसा होता है नहीं होता क्या, अरे x की पावर n का क्या होता है डिफरेंशिएशन, क्या होता है, n आ गया, x की पावर n-1, तो पावर यहाँ आगे आई और ये 1/2 -1, अब अंदर होगा, अंदर मतलब अंदर किया हमने तो डेल बाय डेल एक्स, अंदर का फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो अंदर होगा तो 3 टर्म है, तो इसका बस 2x आ जाएगा, इसका 0 ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा अंदर हम लिखते नहीं, खराब लगता है, हम समझ गए। तो अंदर का किया तो 3, अब यहाँ एक टर्म थी, अब अंदर के 3 टर्म आ गई, तो सब क्या होगा, सिर्फ 2x हो जाएगा, और इसका रिस्पेक्ट नहीं मैच कर रहा है, x रिस्पेक्ट था, ये x रिस्पेक्ट था, जेड आ गया, 0 हो गया। तो यहाँ इससे एक कैंसिल हो गया, और x को हमने चलो नहीं उतारा, वहीं रहने देते हैं, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर कितना हो गया, -3/2 इंटू एक्स, ये आ गया हमारा डेल यू बाई डेल एक्स। समझ जाइए अच्छे से। अब इसमें x का मल्टीप्लाई करना है, हाँ यहाँ पर भी था तो हम u के बदले में हमें u की आदत पड़ गई है, भी आ जाएगा ऐसा भी। अब क्या किया, मल्टीप्लाई बोथ साइड, किसका मल्टीप्लाई करना है, बाय एक्स, क्यों करना है, क्योंकि तो क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा करो फिर ऐसा करो फिर ऐसा करो, ऐड करो ऐसे निकालो। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई किया एक्स डेल भी बाय डेल एक्स इक्वल टू, मल्टीप्लाई एक्स किया तो यहाँ आ जाएगा ये, तो कितना आ जाएगा ये, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, ऐसा मल्टीप्लाई हुआ होगा, तो वो इसके साथ आके वो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स इंटू एक्स, ठीक है कि नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब आ रहा है यहाँ सिमिलरली, अच्छे समझना, सिमिलरली का मतलब y डेल भी बाय डेल y या z डेल भी बाय डेल z, समझिए ध्यान से। अगर ये रिस्पेक्ट y का होता तो पहले तो पावर कैसे आता, -1/2 और -1/2 -1, अंदर जब करते तो यहाँ 2y आता, y के रिस्पेक्ट में 2y आता, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है, यहाँ y अकेला आता, जैसे z के रिस्पेक्ट में 2z आता, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, z आता। तो बात समझ में आ रही होगी कि अगर y का रिस्पेक्ट होगा तो यहाँ y आ जाएगा, यहाँ y आ जाएगा, z का रिस्पेक्ट होगा तो यहाँ 2z, या फिर कैंसिल होने के बाद यहाँ z आ जाएगा। तो जब x का मल्टीप्लाई करो तो जैसे x स्क्वायर आ गया, तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज कहाँ आएगा, तो सब में डिफरेंशियल में ये तो फर्क नहीं पड़ नहीं रहा है, फर्क यहाँ पड़ रहा है, यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया है, यहाँ तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या, यहाँ कोई फर्क पड़ रहा है क्या। तो हमें बात समझ में आ गई होगी कि क्या आएगा, माइनस चेंज नहीं होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चेंज नहीं होगा, कि पावर 3/2 भी चेंज नहीं होगी, सब में सेम आने वाली है, और जहाँ एक्स स्क्वायर है वहां आ जाएगा y स्क्वायर। इस तरीके से जेड के रिस्पेक्ट में किया
तो यहाँ पर कोई चेंज नहीं आया। सोच के देखिएगा यहाँ पर जेड प्लस वन करोगे तो यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, पावर का आगे आया यहाँ थ्री माइनस थ्री बाई टू, जो चेंज आएगा अंदर करने पे आता है। जेड रिस्पेक्ट है तो टू जेड, वाई का रिस्पेक्ट है तो टू वाई, एक्स रिस्पेक्ट है तो टू एक्स, ठीक है। और यहाँ कितना आ गया, ये जेड स्क्वायर आ गया, जेड स्क्वायर आ गया। अब देखो क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से क्या बोल रहा है कि एक्स डेल वी बाय डेल एक्स, देयरफॉर क्वेश्चन के हिसाब कर रहा हूं, वाई डेल वी बाय डेल वाई प्लस जेड डेल वी बाय डेल जेड किया। जब इस साइड हमने ऐड किया, मान लीजिए ये हमारा सेकंड है, ये हमारा थर्ड है, ये हमारा फोर्थ है, सेकंड हमारा ये बनेगा, सेकंड प्लस थर्ड सेकंड। तो हमने क्या किया है, सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ क्यों किया है, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से। तो जब ऐड करेंगे हम तो सब में कॉमन ले लेंगे, एक साथ माइनस कॉमन लेंगे और ये कॉमन लेंगे, तो अलग अलग कॉमन लेकर तुम दूर तक माइनस कॉमन आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू कॉमन आएगा, ठीक है, तीनों में कॉमन आएगा। तो इससे क्या बचेगा, जब कॉमन ले लिया तो इससे एक्स स्क्वायर बचेगा, उससे वाई स्क्वायर और एक तीसरे वाले से जेड स्क्वायर। जब कॉमन लिया तो इससे एक्स स्क्वायर, इससे वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर, हम लिखते नहीं है, इतना लेंथ दिख रहेगा। अब ये अपने आप में क्या है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू, और इसको हमने छोटा वाला ब्रैकेट का यूज कर लिया ऐसा। तो दोनों बेस सेम है, जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, माइनस थ्री बाई टू, कुछ नहीं मतलब वन, पावर ऐड हो गई तो क्या हो जाएगा प्लस वन। तो माइनस थ्री बाई टू प्लस वन कितना होता है, टू एलसीएम, यहाँ माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन बाई टू आ गई, मतलब पावर कितनी आ गई, इसकी पावर आ चुकी है माइनस वन बाई टू। तो ये क्या है, ये अपने आप में भी है, तो माइनस पहले का है, ये भी है, मतलब डेल स्क्वायर भी बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर भी बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल, नहीं ये नहीं, ये था, ये एक्स डेल भी बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल भी बाय डेल वाई प्लस जेड डेल भी बाय डेल जेड क्या आ गया, माइनस भी आ गया, ठीक है। ऐसा हमने प्रूव कर दिया, सिमिलरली का यूज समझ में आ गया होगा। अब हम इसको प्रूव करने जा रहे हैं, सेकंड वाले को। कहने का मतलब डेल भी बाय डेल एक्स आ चुका होगा, कहां से आ चुका होगा, मान लो ये हमने मान लिया, इसको हम एक नंबर मान लें, ए मान लें, ठीक है ना, ए। तो इसकी हेल्प से हम उसको निकालेंगे, तो जो आएगा तो y और z से उसको हम चेंज कर लेंगे हम, ठीक है। ध्यान देते हैं, यहाँ पर इसका रूल पूरा हो गया है। यहाँ पर हमने लिखा कि हम क्या प्रूव कर रहे हैं, सेकेंड, ठीक है ना। तो हमने क्या लिखा कि फ्रॉम ए, मतलब ए वाला हमने ए मान लिया, इसको डेल वी बाय डेल एक्स इक्वल टू क्या था, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू इंटू एक्स था, ये हमारा ए, सही है ना। तो इसको हमने क्या किया, एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफरेंशिएट ए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जब एक्स के रिस्पेक्ट में इसको किया तो ये क्या हो जाएगा, एक बार था और एक बार हो जाएगा, अरे ऐसा मतलब हुआ डेल वी बाय डेल एक्स को किसके रिस्पेक्ट में किया हमने, एक्स रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा डेल स्क्वायर वी बाय ये डेल एक्स स्क्वायर, ऐसा होता है, ये सही कि नहीं है ऐसा। तो अब यहाँ पर जो है माइनस बाहर निकाल दिया, माइनस डेल अपॉन डेल एक्स और डेल वी बाय डेल एक्स हुआ, ये डेल वी बाय डेल एक्स, ठीक है। तो माइनस बाहर निकाल लिया है, या इसको माइनस अब निकालते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ, अब डेल बाय डेल एक्स क्या ये है, तो इसका माइनस बाहर निकाल दिया और ये कितना बचा, यहाँ पर कितना है अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर माइनस थ्री बाई टू इंटू एक्स। अब एक्स का रिस्पेक्ट है, यहाँ एक्स के फंक्शन है, दो फंक्शन है, यहाँ एक्स
अब फर्स्ट इंटू सेकंड का फार्मूला लगेगा। वो कब लगता है? जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में किसके हो? एक्स के हो अपने आप में, या वाई का रिस्पेक्ट तो वाई के हो दोनों, जेड का रिस्पेक्ट जेड को, तो एक्स का रिस्पेक्ट है इसलिए एक्स के दोनों फंक्शन है। तो हमने फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फार्मूला हम समझते हैं। फर्स्ट सेकंड का जो फार्मूला है, जैसे ऑर्डिनरी में पार्शियल में है, फर्स्ट को उतारा, सेकंड का किया, फिर प्लस सेकंड को उतारा, फर्स्ट का किया, सही है ना डिफरेंशिएशन। और पार्शियल है ऐसा, तो पार्शियल का सिंबल लगा दिए, क्वालिटी तो सेम है, फर्स्ट उतारा डेल बाय डेल एक्स ऑफ सेकंड, और पार्शियल लगाने से होता क्या है कि हम रिस्पेक्ट देखने लगते हैं किसके रिस्पेक्ट में है। ऐसा हो गया, ये वाई हो गया, यहाँ क्या लिख दिया? एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब चलिए देखो, अब हमने माइनस है यहाँ पर, चलिए इसका किया, इसको उतार दिया, ठीक है। तो ये -3/2 पावर आगे आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 -1 हो गई। और फिर अंदर किया तो ये 2x हो गया, इंटू एक्स तो चल ही रहा है ये, ठीक है कि नहीं है ऐसा। और क्या हो जाएगा? और हमने फिर प्लस इसको उतारा, इसको उतारा, जिसका हो चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 को उतारा, और इस x का नंबर है तो x का आ गया 1, सही है कि नहीं है इतना। तो यहाँ इस 2 से थोड़ा सा एक कैंसिल हो गया, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, उसको आगे लगा दिया, तो ये हो गया -3 इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2, -3/2 -1 -5/2, और यहाँ कितना हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, सही है कि नहीं है। तो अगर हम चाहें तो इस माइनस का अगर इंटू कर दें हम, तो ये हो गया 3x स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। ये आ चुका है हमारा डेल स्क्वायर भी बाय डेल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पर सिमिलरली का समय फिर आ गया, कहाँ चेंज होगा? अगर y के रिस्पेक्ट में करते, यहाँ y होता तो y के रिस्पेक्ट में कहाँ आता है? यहाँ तो चेंज आता नहीं, यहाँ तो चेंज आता नहीं, करके देख लीजिए, सिर्फ यहाँ आएगा 3y स्क्वायर आ जाएगा, z के रिस्पेक्ट में 3z स्क्वायर आ जाएगा, देख लीजिए यहाँ क्यों चेंज आएगा? जो नंबर हो आगे आएगा, यहाँ -2 आएगा, जो होगा अंदर y के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऐसा ये y आ जाएगा, z के रिस्पेक्ट में तो z आ जाएगा अंदर, वो 2 से 2 पहले कैंसिल हो चुका था, याद करिए। तो समझ में आ रही कोई बात? तो सिमिलरली डेल स्क्वायर भी बाय डेल वाई स्क्वायर, सिर्फ क्या चेंज होगा? नो चेंज, नो चेंज, सिर्फ यहाँ चेंज, 3 में भी चेंज नहीं होगा, 3y स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, और डेल स्क्वायर भी बाय डेल जेड स्क्वायर आ जाएगा 3z स्क्वायर, जैसे x है y है z आ जाएगा, और यहाँ तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, -5/2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2। मान लीजिए इसको हमने फर्स्ट मान लिया इसका, इसको सेकंड मान लिया इसको थर्ड मान लिया, कुछ नंबर आ सकते हैं। तो प्रूफ को हिसाब से जो उसने बोला है प्रूफ करने के लिए, वो जल्दी से हम देख लेते हैं। तो हमने क्या किया? फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड किया हमने, मतलब डेल स्क्वायर भी बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर भी बाय डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर भी बाय डेल जेड स्क्वायर किया। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ कॉमन निकलेगा, क्या निकलेगा? 3 निकलेगा कॉमन, और ये कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर अगर हमने 3 और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -5/2 कॉमन लिया, तो इससे क्या बचा? इससे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना जाएगा? ये दोनों तीनों तो एक जैसे हैं, तो ये कितना जाएगा? -3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2, जो 1 2 3 ऐड हो जाएगा तीनों, सही ना।
अब ये पावर, ये दोनों हम अगर हम देखें तो ये अपने आप में ऐसा है, ये नहीं है क्या ऐसा, तो फिर से बेस सेम है, पावर 8 हो गई, मतलब -5/2 +1, एलसीएम 2 आया, -5 +2 मतलब -3/2 है तो अपने आप में, तो ये कितना हो गया 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -3/2 -3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1 -3/2, दोनों कैंसिल हो गए दोनों, ये कितना आ गया 0 आ गया, हैंस प्रूफ। ऐसे निकाल लिया हमने, थोड़ा लेंदी जरूर हुआ क्योंकि लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन रिस्पेक्ट अगर ध्यान रहेगा आपको तो सिंपल हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब मैं इसको लाइट नहीं ले सकते हम, ठीक है। जैसे एक होमवर्क आ गया कि एफ यू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2 प्लस में, अभी क्या थी माइनस, यहाँ यू के बदले भी लिख दिया था हमने, then prove that del square u by del x square plus del square u by del y square plus del square u by del z square equal to 2/u। ऐसा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इसको, हम 2 बार एक्स रिस्पेक्ट निकालेंगे, फिर जो आएगा उसको हम सिमिलरली कर देंगे, तो क्या एक्स्ट्रा टर्म आएगी, जो है एक्स्ट्रा टर्म आएगी वो निकाल लेंगे हम, तो इसका आंसर जो है ऐसा कुछ आ रहा होगा 2/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर +1/2, तो ये अपन यू लिख दिया उसने, या फिर हो सकता है ये ऐसा कुछ आ रहा हो 2 इंटू ये -1/2, तो मतलब नीचे पहुंच जाएगा ऐसा, ये बन जाएगा। पहले एक्स स्क्वायर निकालोगे तो पावर आगे आएगी, यहाँ इसकी पावर -1/2 -1 मतलब -1/2 हो जाएगी, फिर अंदर होगा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इस टाइप से 2 बार दूसरी बार निकालोगे तो बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब हमने इस वीडियो में क्या दिखाना बताना चाहते थे हम कि कहाँ सिमिलरली का हम कैसे यूज करके हम टाइम बचाते हैं, ठीक है। तो मेन 2 बातें समझ में आ गई कि सिमिलरली वाले क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे, वहाँ हम दिमाग लगा लेंगे हम। दूसरी बात रिस्पेक्ट, जितनी टर्म है उतनी बार हम रिस्पेक्ट सोचते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा आगे। तो फिर इस लेक्चर में थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा हमें, किसके रिस्पेक्ट में है उस टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्या दिया है, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, देन प्रूव दैट, ऐसा दिया है डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले एक्स स्क्वायर निकालना है, तो उसके बाद जो आएगा उसको वाई रिस्पेक्ट निकालना है, ये सब पैटर्न है। लेकिन रिस्पेक्ट जो है ये हमें मालूम है डेल बाई डेल एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स है, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है, या y का रिस्पेक्ट है और टेन इनवर्स y आ गया, मैच कर गया, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर आ जाता। लेकिन ध्यान दीजिएगा टेन इनवर्स x अपॉन वाई है, अभी यहाँ डिटेल में बता रहा हूँ, वहां में डायरेक्ट करूंगा तो क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो पहले इस फंक्शन का होगा, क्या होगा उस फंक्शन का 1/1 प्लस एक्स अपॉन वाई होगा, ठीक है ना। फिर अंदर होगा किसके रिस्पेक्ट में, डेल अपॉन डेल एक्स, किसका एक्स अपॉन वाई, ऐसा हुआ, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, होल स्क्वायर था ना, होल स्क्वायर, तो यहाँ पर तो ये ऐसा हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, ऊपर 1 है। यहाँ पर जब किया हमने तो 1/y इसके लिए कांस्टेंट है, किसके लिए, x के लिए, तो x का कितना हो गया 1 हो गया, यहाँ LCM आ गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये ऊपर उठ के पहुंच गया वाई स्क्वायर, और ये 1/y इसका 1 हो गया। ऐसा कहने का मतलब ये है कि जब भी डायरेक्ट अभी थोड़ी देर बाद अगर ऐसा 1-2 क्वेश्चन में आएगा, ऐसा आ गया, तो हम इसका सीधा डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, 1/1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, और फिर अंदर एक्स रिस्पेक्ट में किया तो एक्स का 1 हो गया और बचा अकेला 1/y। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट लिखेंगे ऐसा, ठीक है ना। अब और देखिए
मान लीजिए ये ही क्वेश्चन है, टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई है, एक्स अपॉन वाई, और किसका रिस्पेक्ट है, वाई का रिस्पेक्ट है। तो वाई का फंक्शन है इसलिए एक बार तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। तो अंदर होगा, अंदर वाई के रिस्पेक्ट में किया इसको, वाई के रिस्पेक्ट में, तो ये कितना हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, एक्स कांस्टेंट है इसका, एक्स क्या है, एक्स इसका कांस्टेंट है। समझते जाइएगा अच्छे से, यहाँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर इसके बाद पार्ट में कहीं प्रॉब्लम नहीं जाएगी। तो ये अपने आप यहाँ तो समझ लीजिए एलसीएम हो गया वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जो नीचे वाई स्क्वायर था ऊपर पहुंच गया, यहाँ पर एक्स बाहर निकल गया, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई की पावर -1, तो एक्स यहाँ लिख दिया सामने हमने, और ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, इसको एक्स पहले लिख दिया, और इसका कितना होगा, माइनस वाई की पावर -2, तो अपने आप में माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस आगे आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 1 अपॉन वाई स्क्वायर आ गया, वो अलग बात है, कैंसिल हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि डेल अपॉन डेल वाई ऑफ टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई आ गया, तो सीधा आया जी, ऐसे है, ऐसे आया है। क्या कर देंगे, 1 अपॉन पे टेन इनवर्स का कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, फिर अंदर वाई के रिस्पेक्ट में हुआ, वाई के रिस्पेक्ट में हो तो एक्स कांस्टेंट है, वाई का कितना हो जाएगा, -1 अपॉन वाई स्क्वायर, ऐसा -1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो वो माइनस बाहर निकल गया है, फिर इसके एलसीएम से कैंसिल हुआ है, ऐसा हम कर लेंगे हम, ठीक है ना। और देखिए ध्यान से, मान लीजिए डेल अपॉन डेल एक्स है और टेन इनवर्स y अपॉन एक्स है, y अपॉन एक्स पे तो टेन का होगा, टेन का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, मान लो डिब्बा है, डिब्बा का स्क्वायर, पर अंदर अंदर किया एक्स रिस्पेक्ट में, तो y तो उसका कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स बचा, 1 अपॉन एक्स क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, मतलब अपने आप में माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो गए, अंदर इंटू किया तो ऐसे ही तो है ये, ठीक है। और अगर ये y के रिस्पेक्ट में है इसी फंक्शन का, यहाँ पर x अपॉन वाई था, यहाँ y अपॉन एक्स है, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पहले तो टेन इनवर्स का होगा, कितना होगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अंदर किया y के रिस्पेक्ट में, तो 1 अपॉन एक्स इसका कांस्टेंट है, y बचा ऊपर, y ऊपर है इसलिए y का क्या होगा, 1, तो हमने क्या लिख दिया, हमने 1 लिख दिया, ऐसा ठीक है कि नहीं है। अच्छा मान लीजिए अगला क्वेश्चन ऐसा कुछ आएगा, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई आ गया, साइन इनवर्स, तो पहले साइन इनवर्स का होगा, तो साइन इनवर्स का तो अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर हो गया, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का मालूम है ना क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे क्या है कि पहले उस फंक्शन का होगा, ठीक है, उस फंक्शन का होगा, जल्दी से देख लेते हैं, और फिर क्या हो जाएगा, फिर अंदर किया एक्स रिस्पेक्ट में, अंदर किया तो एक्स का तो 1 हो गया, 1 अपॉन वाई ऐसे रह गया, 1 अपॉन वाई, या इसको ऐसा भी लिख सकते थे कि 1 अपॉन वाई एक्स का 1 हो गया, ऐसा ठीक है, ये होगा, फिर एलसीएम से लेंगे ऊपर ले जाएंगे, अलग बात है। और इसी क्वेश्चन का अगर y के रिस्पेक्ट में किया इसी फंक्शन का, और x अपॉन वाई है, तो क्या होगा, पहले कैसे होगा, अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, तो y का रिस्पेक्ट है तो x साइड में है, क्या बचा, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ 1 अपॉन वाई, तो 1 अपॉन वाई का कितना होता है, 1 अपॉन वाई का होता है -1 अपॉन वाई स्क्वायर, अभी ने किया था ऊपर गया फिर सामने आया, इस टाइप से ऐसा हम निकाल लेंगे इसको हम। अच्छा एक और देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए u, मान लीजिए हाँ u इक्वल टू फंक्शन ऑफ x अपॉन वाई है, तो इसका डेल u बाय डेल एक्स क्या आएगा, पहले तो फंक्शन का होगा ऐसा, फिर अंदर किया, अंदर मतलब डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो एक्स का 1 हो गया, 1 अपॉन वाई तो कांस्टेंट है, सही ना, या इसको हमने क्या कर दिया, ये 1 अपॉन वाई बाहर निकाल दिया, डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ 1 नहीं एक्स, तो अब तो हो जाएगा ना ये,
एफ डैश वाई अपॉन एक्स, और ये कितना हो गया 1 अपॉन वाई, क्योंकि इसका तो 1 हो गया। सही है, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, डायरेक्ट अगर मान लीजिए ऐसा आ गया डायरेक्ट कि एफ डैश एक्स अपॉन वाई है, तो डेल यू बाय डेल एक्स इसका आ जाएगा, पहले फंक्शन का किया फिर अंदर किया तो एक्स का हो गया 1 बचा अपॉन में वाई, तो ऐसे आ गया ये। ठीक है, और अगर हमने इसका वाई के रिस्पेक्ट में किया, थोड़ा समझाने में टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन एक बार रिस्पेक्ट सेट हो जाए, बस ये लास्ट रिस्पेक्ट है क्योंकि थोड़ा सा लेंदी टाइप का है ये। अब इसी को हमने y के रिस्पेक्ट में कर दिया, क्योंकि अगर तीन तीन क्वेश्चन करवा रहा हूं तो 3 होमवर्क भी दूंगा इसको बेस्ड हम, इसलिए पहले बता दिया हमने। y के रिस्पेक्ट किया तो पहले फंक्शन का होगा एफ डैश एक्स अपॉन वाई, फिर अंदर हुआ, अंदर किसका हुआ डेल अपॉन डेल वाई ऑफ एक्स अपॉन वाई, तो इसका मतलब ये तो ऐसा हो गया ना एफ डैश एक्स अपॉन वाई, एक्स कांस्टेंट है, डेल अपॉन डेल वाई ऑफ वाई की पावर -1, तो ये कितना हो गया एफ डैश एक्स अपॉन वाई एक्स, इससे कितना आएगा -1 अपॉन वाई स्क्वायर, -1 आ गए, वाई की पावर -1 -2 होगा, नीचे पहुंच गया, मतलब एफ डैश एक्स अपॉन वाई, और ये हो गया -x अपॉन वाई स्क्वायर। तो सीधा जब हम निकालेंगे तो ऐसा लिख लेंगे कि पहले फंक्शन का हुआ और अंदर किया तो एक्स वैसे ले जाएगा, 1 अपॉन वाई का -1 अपॉन वाई स्क्वायर हो गया। इस टाइप समझने के तरीके हैं, ठीक है, ये इसको हम डायरेक्ट कर लेंगे हम। तो क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है कि इसको हम पहले एक्स पर निकालेंगे, जो फंक्शन दिया है गिवन, फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स अपॉन वाई, इसको फर्स्ट मान लिया। तो हमने फर्स्ट को पार्शियल डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पहले एक्स का फिर जो आएगा वाई का रिस्पेक्ट में करेंगे, तो डेल यू बाय डेल एक्स, यहाँ फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बनेगा, क्यों, क्योंकि x रिस्पेक्ट में है और दोनों रिस्पेक्ट x के ही है इनटू में, लेकिन यहाँ नहीं बन पाएगा, यहाँ एक y है एक x है, लेकिन जब y के रिस्पेक्ट के बारे में बात होती तो यहाँ फर्स्ट सेकंड बन जाता, अभी तो लेकिन बात हो रही है x रिस्पेक्ट की, तो यहाँ हो जाएगा। तो ये फर्स्ट का किया हमने 2x और सेकंड वाले को एज इट उतार दिया, फिर फर्स्ट वाले को उतार दिया, सेकंड वाले का किया हमने, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, फिर एक्स का रिस्पेक्ट है ये, तो कितना हो जाएगा एक्स का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है किसका 1 अपॉन एक्स का, लेकिन वाई ऊपर है तो वाई कांस्टेंट चलता रहेगा। अभी रफ में हमने इसी को निकाला था रफ में कि वाई साइड में हो गया 1 अपॉन एक्स क्या हो गया -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये तो इसका हो गया। अब इसका देख लेते हैं, ये माइनस वाई स्क्वायर तो कांस्टेंट था, 10 का हो गया 10 इनवर्स का 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, तो अंदर किया तो x का हो गया 1 और अपॉन वाई तो जैसा है तो बचे रहेगा ऐसा। अब इसको थोड़ा इजी किया तो आगे बढ़ेंगे हम, तो ये हो गया 2x 10 इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस, अच्छा ये सामने एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये माइनस है, जब प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, यहाँ एलसीएम लिया वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया और जो एक्स स्क्वायर नीचे था वो ऊपर आ गया, ऐसा एक्स स्क्वायर, अभी क्या लिखा है हमने वाई, वो माइनस कहाँ निकाल दिया हमने बाहर, अभी थोड़ी देर इसका यहाँ इंटू कर देंगे हम, और ऐसे ही एक वाई से थोड़ा सा एक वाई कैंसिल हो गया, और यहाँ एलसीएम एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर है, तो ये वाई स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर हो गया और एलसीएम ऊपर पहुंचा तो वाई स्क्वायर, यहाँ तो वाई क्यूब होने जा रहा है, तो इसका मतलब ये है 2x 10 इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया। अब इन दोनों का एलसीएम लिख दिया, ले लिया हम लोग और सिंपल हो जाएगा ये, तो ये कितना होगा 2x 10 इनवर्स y अपॉन एक्स, मान लीजिए इसका एलसीएम ले लिया और माइनस बाहर निकाल दिया, तो एलसीएम तो नीचे दोनों का सेम है, ठीक है, ऊपर क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस
वाई क्यूब, लेकिन माइनस तो बाहर निकाल दिया है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस दोनों को बाहर निकाल दिए। अब इससे अगर y कॉमन ले लें तो हमारा बहुत कुछ काम बन जाएगा। ये 2x, ये है 2x टेन इनवर्स y अपॉन एक्स, y कॉमन निकाला तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया। ये कैंसिल हो गया तो क्या बचा, फिर हमने अच्छे से और देखा, डेल यू बाय डेल एक्स है तो और अच्छे से लिख दिया हमने इसको, डेल यू बाय डेल एक्स आ गया 2x टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई, ठीक है ना, इतना आ गया, ये सही है। नाउ डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स निकालना है। इसका मतलब डेल यू बाय डेल एक्स जो आ चुका है उसको हमें y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो क्या आ चुका है, ये आ चुका है हमारा 2x टेन इनवर्स y अपॉन एक्स माइनस वाई। तो क्या फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन बनेगा, क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, रिस्पेक्ट y का है। अब यहाँ y थोड़ी है, अकेला यहाँ है तो एक फंक्शन थोड़ी बनेगा, लेकिन अगर यहाँ y होता तो बनता, लेकिन अभी क्या है यहाँ पर x है तो फर्स्ट सेकंड बनेगा नहीं, तो कांस्टेंट लाया तो ये कितना हो जाएगा, 2x साइड में हो गया, इसका हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, किसका हो गया, टेन इनवर्स का, जो नंबर है वो यहाँ आ गया। अब अंदर किया y के रिस्पेक्ट में तो y का तो हो गया 1 अपॉन एक्स बचा रह गया 1 अपॉन एक्स, इसका y का रिस्पेक्ट है तो हो जाएगा, y का क्या हो जाएगा 1, एलसीएम जी, इससे x से x कैंसिल, कितना आ जाएगा, ये 2 है, एलसीएम इसका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर था वो ऊपर उसको पहुंच गया, और माइनस क्या है 1 है, ठीक है ना, माइनस 1 है। अब देखिए जल्दी से, अब जल्दी से देखा हमने कि इसका एलसीएम ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2 तो यहाँ इंटू माना जाएगा, 2x स्क्वायर, अब यहाँ कुछ नहीं मतलब अपॉन में ऐसा 1 है तो दिस अपॉन 1 मतलब इतने नंबर, इसका इंटू किया तो कितना आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का इंटू किया तो ये माइनस किया और ये माइनस हो जाएगा, ऐसा सही है ना। तो कितना जाएगा, ये 2 में से 1 गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या था हमारा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई डेल एक्स, हैंस प्रूफ। तो बस रिस्पेक्ट ध्यान रखना था हमें, ठीक है ना, इतना ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी जैसे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं, पर एक होमवर्क देता हूं मैं, एक क्वेश्चन और बताता हूं मैं आप लोगों को, कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, इफ u इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x, prove that x del u by del x प्लस y del u by del y इक्वल टू 0। मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ गया ये, ठीक है ना, तो देख के लग रहा है कि इस u का x रिस्पेक्ट में करना है तो जो आएगा फिर उसमें x का इंटू कर देंगे, इस u का y रिस्पेक्ट में करेंगे, जो आएगा y का इंटू कर देंगे हम। तो जो दिया गया है, मान लीजिए जो दिया गया है गिवन, उसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट मान लिया, ठीक है ना। सॉल्यूशन जो दिया गया है फर्स्ट मान लिया, तो पार्शियली डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कितना आ जाएगा, ये डेल यू बाय डेल एक्स, ये फर्स्ट का चक्कर ही नहीं है, पहले साइन का कितना होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, और फिर एक्स रिस्पेक्ट में किया तो इस x का तो 1 हो गया और अपॉन वाई ऐसे ही रह गया ये, ठीक है ना, प्लस इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो अंदर किया x रिस्पेक्ट में तो 1 अपॉन एक्स का जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, लेकिन y कांस्टेंट है ऐसे उतार दिया। अब हमने
इसका एलसीएम एलसीएम लेकर सिंपल किया, यहाँ पर कितना आएगा, ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपन कितना बचा वाई स्क्वायर, लेकिन रूट से गुजरेगा तो ऊपर अकेला वाई आएगा, नहीं आएगा, अरे रूट वाई स्क्वायर मतलब वाई, तो ये आ गया डायरेक्ट ऐसा ऐसा आ गया, ठीक है। और ये हो गया 1/y, ऐसे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया ये, और जो एक्स स्क्वायर बचा वो ऊपर आ गया, और माइनस को हमने आगे कर दिया इस माइनस को, और ये है y अपॉन एक्स स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, सही ना। तो देयरफॉर x का इंटू किया, अगर यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, अब बताने की जरूरत नहीं है कि हम मल्टीप्लाई हो गया, तो x का मल्टीप्लाई किया तो x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, क्योंकि x का बाहर इंटू कर रहा हूँ मैं, अपॉन कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमने सेकंड मान लिया। अब हम इस तरीके से हम दूसरे को निकालने जा रहे हैं इसको, तो ये जो है हमने क्या किया, पार्शली डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू y, इसको y के रिस्पेक्ट में किया, तो डेल यू बाय डेल वाई ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, तो y के रिस्पेक्ट में किया तो y नीचे है तो माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर आएगा, मतलब x तो ऊपर रह गया, y 1 अपॉन वाई का क्या हो गया माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, फिर इसका किया हमने तो 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, तो अंदर किया तो y का 1 अपॉन एक्स कॉन्स्टेंट है, तो y का कितना हो गया 1 अपॉन एक्स तो कॉन्स्टेंट है, थोड़ा सिंपल किया इसको, इसको माइनस आगे आ गया, नीचे एलसीएम में कितना आ गया ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो वाई स्क्वायर रूट से गुजरेगा तो वाई ऊपर आ गया, और ये क्या बचा एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, एक वाई से एक कैंसिल होने जा रहा है, प्लस यहाँ एलसीएम कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ऊपर आ गया एक्स स्क्वायर, यहाँ पर ऐसा एक एक्स ये कैंसिल हो गया, ये क्या है हमारा डेल यू बाय डेल वाई, देयरफॉर या मल्टीप्लाई किया, मल्टी लिख भी सकते नहीं लिख सकते, मल्टी बोथ साइड बाय किसका बाय वाई, क्योंकि डिमांड बोल रहा है कि इसको निकालने के बाद वाई की इंटू करना है, तो वाई डेल यू बाय डेल वाई कितना हो जाएगा ये माइनस एक्स तो पहले से है y का मल्टीप्लाई कर दिया है अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो पहले का है y का इंटू किया है ऐसा, तो और नीचे क्या है मल्टीप्लाई करना है, इसको हमने थर्ड मान लिया, सही है कि नहीं है। देयरफॉर एक्स डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाय डेल वाई, देखो तो जरा इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू x अपॉन अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस सेकंड वाला मतलब माइनस एक्स अपॉन वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो रहा है, इससे ये कैंसिल हो रहा है, वो होने तक कैंसिल, जीरो आ गया। तो ऐसा हमें मेन हमें क्या है रिस्पेक्ट ध्यान रखना कि अंदर खास कर ऐसे क्वेश्चन अंदर किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो दो बार रिस्पेक्ट देखना पड़ता है, नहीं देखना पड़ता क्या, एक बार पहली बार में यहाँ दोनों फंक्शन थे हमें टेंशन नहीं थी, लेकिन अंदर हमें उसको उसका रिस्पेक्ट हमें देखना पड़ता है। अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, यहाँ तो साइन कॉस के फॉर्म में था, सिंपल होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, एक सिंपल होमवर्क देता हूँ कि मान लीजिए ऐसा आ गया, करके देख लीजिएगा, वेरी सिंपल है, लेकिन हमारे दिमाग में रिस्पेक्ट सेट हो जाएगा, u इक्वल टू फंक्शन ऑफ y बाय एक्स, देन प्रूव दैट x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसा क्वेश्चन है, बन जाएगा ना ऐसा क्वेश्चन, पहले फंक्शन का होगा तो x रिस्पेक्ट में है तो माइनस वाई अपॉन एक्स शुरू आ जाएगा, यही अगर y के रिस्पेक्ट में है तो 1 अपॉन एक्स जाएगा, इसका अंदर करने के बाद तो एफ होगा, इसी स्टार्टिंग में इसके बारे में बताया था, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इसकी, ठीक है, ओके।